ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन का तीसरा दिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। कन्वेंशन में ओवरसीज के मसाइल के हल के लिए करारदाद मंजूर की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म कन्वेंशन के शुरका के एजाज में इशाइयत देंगे। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन सैयद कमर रजा कहते हैं कन्वेंशन के इनेकाद में आर्मी चीफ का मुकम्मल ताउन हासिल रहा। जनरल आसिम मुनीर से वादा करते हैं वो हमें पीछे नहीं पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने हमारे मसाइल के हल पर रजामंदी जाहिर की। मसाइल के हल के लिए पैसे नहीं, हुकूमत की तवज्जो चाहिए। मैंने तो आतिफ खान साहब को और डॉक्टर अमजद को नहीं बुलाया। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन है पीटीआई के सेनेट में? मैंने तो नहीं इनको बुलाया। मैंने बुलाया था चेयरमैन पीटीआई को और विप को, इसमें गौहर साहब को, आमिर डोगर साहब से मैंने एविडेंस भी रखा हुआ। अमरीकी वफ्द से मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर को दावत दी थी। फोन कॉल और व्हाट्सएप का रिकॉर्ड मौजूद है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने चेयरमैन पीटीआई का मौक़िफ़ झुटला दिया। कहा इशाइये में आतिफ खान और डॉक्टर अमजद को मैंने नहीं बुलाया। अमरीका से जो बार बार मदद मांगते हैं उनके लिए मौका था वो आकर बात करते। ये सारे मौके खुद जाया करते हैं। अमरीकी वफ्द ने बानी पीटीआई का जिक्र तक नहीं किया। कहा पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं। मुझे कोई इनविटेशन नहीं आया, न मेरे पास ईमेल है, न मेरे पास व्हाट्सएप है, न मेरे पास कार्ड है। अगर आ चुका होता तो मैं जरूर जाता। ये कहा गया कि आपको इनविटेशन गया था उमर साहब को, शिबली साहब को, लेकिन मुझे उमर साहब से पूछा, उनको भी नहीं मिला, शिबली साहब को भी नहीं मिला, मुझे वो भी इन्विटेशन नहीं मिला था। पहले भी कहा फिर कह रहा हूं, स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा नहीं मिला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। कहा सरदार अयाज सादिक ने किसी इवेंट की दावत नहीं दी। स्पीकर के स्टाफ ने भी कोई कॉल नहीं की। अयाज सादिक काबिल एहतराम है, इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। उमर अयूब का कहना है हम चाहते हैं पाकिस्तान में आईन और कानून पर अमल हो। अपना हक मांगने पर भी FIR कट जाती है। 3 महीने हो गए बानी से नहीं मिला। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है। नहरों पर पीपल्स पार्टी अवाम का प्रेशर देखकर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। पॉलिटिक्स में ऊंच नीच हालात बदलते रहते हैं। अख्तर मेंगल साहब हमारे भाई हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि धरने को खत्म करें और टेबल टॉक पे आ जाएं। खास करके बलूचिस्तान सिचुएशन जो आजकल थोड़ा टेंस बनी हुई है, आप हर रोड को बंद करके रिहाइयां कराते जाएं तो फिर स्टेट बंदी चुप करके बैठ जाए। सिस्टम ने अपना काम करना है। अख्तर मेंगल से दरखास्त है धरना खत्म करके मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएं। वफाकी वजीर खालिद मक्सी कहते हैं गिरफ्तारियां निजाम के तहत की जाती हैं। सड़कें बंद करके रिहा कराना है तो फिर रियासत का क्या काम? रियासत को मजबूर ना किया जाए क्योंकि रियासत खुशी से कोई ऑपरेशन नहीं करती। कोई कहे रियासत जरूरत पड़ने पर एक्शन न ले तो ऐसा नहीं हो सकता। हम बलोचिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। तो अगर लाहौर और कराची का मैच है वो हम तो उसको इंडिया और पाकिस्तान की तरह लेते हैं क्योंकि हम कराची वाले हैं। हाँ, एक्साइटेड हूँ और कराची में रहती हूँ तो ऑफ कोर्स कराची को ही सपोर्ट करूंगी। कराची किंग्स है फेवरेट टीम, जेम्स विंस फेवरेट प्लेयर है। लाहौर को सही तरीके से हारा है तो मजा आएगा इंशाल्लाह। मेरी फेवरेट टीम है कराची किंग्स और मैं मैच के लिए पूरी उम्मीद हूँ और कराची किंग्स इंशाल्लाह विन करे। HPL PSL 10 का बड़ा मुकाबला रिवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान आज जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबले आएंगी। कराची के फैंस ने पसंदीदा खिलाड़ियों से उम्मीदें बांध ली। कहते हैं किंग्स की टीम बहुत मुतवाज़िन है, पहले मैच की तरह आज भी जीतेंगे। इवेंट के तमाम मैच देखें ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। Every victory means to you. What's it like when you score 100? Yeah, it's great for me, but that's my job. I've got to do that for the team. Which trophy has the most emotional value for you? Look, when you say all that, it means I'm old and I've had a lot of kids. You're not. You're still hungry, by the way. I am always hungry. कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर बने AY न्यूज की PSL ट्रांसमिशन के मेहमान। कहते हैं किंग्स के तमाम खिलाड़ियों का हदफ एक ही है, ट्रॉफी जीतना। सलमान इकबाल से मिला वो बहुत बेहतरीन शख्स हैं। उनका जोश और जज्बा टीम को बहुत सपोर्ट करता है। PSL की सबसे मजबूत टीम कराची किंग्स ही है। पाकिस्तान से ज्यादा फास्ट बॉलर्स कहीं देखने को नहीं मिलते। खुसूसी प्रोग्राम देखिए आज शाम 4:03 पर सिर्फ AY न्यूज पर।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फरोग के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने अमरीकी वफ्द को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। कहा, IT के शोबे में पाक अमरीका ताउन के नए बाब का आगाज हो चुका। पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद वसअत की गुंजाइश है। मरियम नवाज से इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 25 रुकनी वफ्द ने भी मुलाकात की। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब सयाहों की मेजबानी के लिए मुकम्मल तैयार है। I am very pleased to see that we have a tremendous turnout from delegations across the world. It is, of course, very heartening to all of us to see that there continues to be a very strong support to UN peacekeeping, particularly at a time where many of our peacekeeping missions are facing very challenging circumstances. अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन वजारती कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में आगाज। कॉन्फ्रेंस में अमन के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और मरबूत हिकमत अमली पर सेशंस। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशन और अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए ऑपरेशनल सपोर्ट भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के इश्तराक से 2 रोजा इजलास मई में बर्लिन में होने वाली अमन मिशन कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन की हिमायत में इलाकाई तंजीमों के किरदार पर भी बातचीत होगी। मस्तोंग में दहशत रोड पर गाड़ी के करीब धमाका। बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के 3 जवान शहीद, 16 जख्मी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है पुलिस ट्रक पर IT धमाका हुआ। एहलकार बलूचिस्तान नेशनल पार्टी धरने की सिक्योरिटी पर तैनात थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की धमाके की मजम्मत। एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। जाफर एक्सप्रेस हमले में अमरीकी असलहा इस्तेमाल हुआ। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने तहकीकाती रिपोर्ट में तस्दीक कर दी। कहा, दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा इस्तेमाल किया। दहशतगर्दों से बरामद 63 हथियार अमरीका ने अफगानिस्तान को दिए थे। M4A1 राइफल, मशीन गन और नाइट विजन चश्मे का मकसद अफगानिस्तान के इस्तेहकाम में मदद करना था। अमरीकी राइफल्स, मशीन गन्स और नाइट विजन ग्लासेस अमरीकी इनखला के बाद कलादम TTP और दीगर इस्तेमाल कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, जहां दहशतगर्द अमरीकी हथियारों और सामान से लैस हैं। क्या पुलिस और रेंजर्स की अपनी अलग अदालत होती है? क्या पुलिस में IG अपील सुनता है या SP केस चलाता है? मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस जमाल खान मुंतकिल का इस्तफसार। कहा, भारत में भी आजादाना फॉरम दस्तयाब है। FIR के बगैर न गिरफ्तारी हो सकती है न मजिस्ट्रेट ऑर्डर के बगैर हिरासत। जस्टिस मोहम्मद अली मसद ने रिमार्क्स दिए। 9 मई के मुल्जिमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात हुए। फौज ने बराह रास्त कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जरिए सिविलियन की हवालगी फौज को दी गई। हिरासत में देना दुरुस्त था या नहीं, ये अलग बहस है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत कल तक मुलतवी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस जवाब जारी रखेंगे। बानी PTI को सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश न किया जा सका। अडयाला जेल हुकाम ने वीडियो लिंक पर पेशी से भी माजरत कर ली। बताया, इंटरनेट की खराबी के बायस वीडियो लिंक पर पेश नहीं किया जा सकता। एहतजाज और तोड़ फोड़ के मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत 6 मई तक मुलतवी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने आज बानी PTI को पेश करने का हुक्म दिया था। बानी PTI की मेडिकल चेकअप और बेटों से फोन पर बात कराने की दरखास्त। इस्लामाबाद की अदालत ने दोनों दरखास्तें मंजूर कर ली। एडिशनल स्पेशल जज सेंट्रल ने बानी PTI का मेडिकल चेकअप और बच्चों से बात कराने का हुक्म दे दिया। अमल दरामद रिपोर्ट 28 अप्रैल को तलब कर ली। मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में। सब्बी और दादू में दर्जा हरारत 46 डिग्री को छू गया। नवाबशाह में 45, जैकबाबाद, लाड़काना और हैदराबाद में 43 और सक्खर में 42 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी गर्मी में इजाफा।
रहीम यार खान 43, मुल्तान बहावलपुर में पारा 42, साहिवाल 41, फैसलाबाद और DI खान में 40 डिग्री पर पहुंच गया। पेशावर लाहौर में दर्जा हरारत 39, कराची में 36 और इस्लामाबाद में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात ताखीर से शुरू होने का अंदेशा, बोर्ड चेयरमैन की अदम दस्तियाबी पर इंतजामी और इम्तिहानी मामलात शदीद मुतासर। सिंध भर में 28 अप्रैल से इंटर इम्तिहानात शेड्यूल हैं। कराची के तलबा को ताहाल इम्तिहानी शेड्यूल मिला न एडमिट का। 11वीं जमात के तलबा को इजाफी नंबर्स देने के फैसले पर ताहाल अमल न हो सका। करक में इंडस हाईवे मीठा खेल के करीब ट्रेलर और वैन में तसादुम, खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे का शिकार गाड़ी डेरा इस्माइल खान से पेशावर जा रही थी। हरीपुर में हजारा मोटरवे पर बस बरसाती नाले में गिर गई, 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। बस गिलगित से रावलपिंडी जा रही थी। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बाइस पेश आया। शेखुपुरा में डंपर की रिक्शे को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक। चित्राल में वादी अरकारी में पहाड़ का एक हिस्सा गांव पर गिर गया। मलबे की जद में आकर 11 घर तबाह और 20 को जज्वी नुकसान पहुंचा। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 20 तारीख को इस्लामाबाद में जो बहुत जबरदस्त मार्च होगा, आप पारा से हम मार्च करेंगे अमेरिकी एम्बेसी की तरफ। 22 अप्रैल को इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हड़ताल होगी। 18 तारीख को मुल्तान में भी इतना ही बड़ा मार्च होगा इंशाल्लाह। जमात इस्लामी का इसराइल के खिलाफ 20 अप्रैल को मुल्कगीर मार्च का ऐलान। फलस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए 22 अप्रैल को मुल्कगीर हड़ताल भी होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमरीकी एम्बेसी के सामने एहतजाज करेंगे। हुकूमत हमारे रास्ते में रुकावट न बने। गजा में इसराइली जारहियत जारी। सहनी फोर्सेस ने जमीनी कार्रवाई मजीद तेज कर दी। 24 घंटे में 15 फलस्तीनी शहीद। गजा की 70% आबादी को जबरी मुंतकली का सामना। यूरोपीय यूनियन का फलस्तीनियों के लिए 1.6 अरब यूरो के नए इमदादी पैकेज का ऐलान। अमेरिका ने इसराइल को $18 करोड़ मालियत के इंच फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात किसी नुमाया पेशरफ के बगैर खत्म। हमास ने 2 मरहलों में इसराइली कैदियों की रिहाई और 40 से 50 दिन की जंगबंदी पर आमादगी जाहिर की। I think Iran could be a great country as long as it doesn't have nuclear weapons. If they have nuclear weapons, they'll never get a chance to be a great country. I want them to be a rich, great nation. The only thing is, one thing, simple. It's really simple. They can't have a nuclear weapon. And if we have to do something very harsh, we'll do it. ईरान जौहरी हथियारों का ख्वाब देखना छोड़ दे, वरना संगीन रद्दे अमल के लिए तैयार रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर खबरदार कर दिया। कहा, जौहरी हथियारों के बगैर भी ईरान एक अजीम मुल्क बन सकता है। जौहरी हथियारों से मुतालिक अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 19 अप्रैल को होगा। इटली के वजीर खारजा एंटोनियो ताजानी की तस्दीक। फरीकैन और सालिस ओमान ने रोम को मेजबानी के लिए तजवीज़ किया। हल्फिया कहती हूँ फंड्स के जराये के बारे में कभी इन नहीं था। शौहर आतिफ खान ने मेरा कारोबार कायम करने में मदद की, किसी धोखाधही सरगर्मी में राजदार नहीं। फ्रॉड की रकम की बेनिफिशियरी नादिया हुसैन के बयान की तफसीलात ARY न्यूज ने हासिल कर ली। नादिया हुसैन ने बताया, गोशवारों में रकम अपने शौहर से कर्ज के तौर पर ली थी। मैं डेंटिस्ट और 25 साल से मीडिया पर्सन हूँ। मेरा कारोबार FBR में रजिस्टर्ड है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस। मुलजिम अरमगान का 24 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम की तिब्बी रिपोर्ट भी इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दी गई। मुलजिम अरमगान एक बार फिर जिना अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम अरमगान को सीने में दर्द की शिकायत पर जिना अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल जराये का कहना है मुलजिम का चेस्ट स्कैन कराया है, तमाम तर चीजें नॉर्मल हैं।
कसूर में मुबैना डांस पार्टी से गिरफ्तार मुलजमान की वीडियो वायरल करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को तहरीरी अफसोस का इजहार करने की हिदायत कर दी। अदालत ने पुलिस को कसूर में लोगों की वीडियो बनाने से रोक दिया। रिमार्क्स दिए किसी को जहनी टॉर्चर करना भी जुर्म है। थाने में खवातीन को इतने लंबे अरसे तक क्यों रखा गया? अदालत का साबिक SHO पर बरहमी का इजहार। कहा आप अदालत में झूठ बोलते हो, शर्म आनी चाहिए। पतंगबाजी और हवाई फायरिंग के मुलजिमान को गंजा करके वीडियो वायरल करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। रिमार्क्स दी अगर ऐसा कोई वाकया दोबारा हुआ तो मुतालिका DPO जिम्मेदार होगा। अदालत के हुक्म पर कोर्ट रूम में मुलजिमान को गंजा करने वाली वीडियो चलाई गई। जज ने इस्तफसार किया, DIG साहब ये आप लोग क्या कर रहे हैं? 6 माह पहले IG पंजाब की अंडरटेकिंग आई थी, लेकिन फिर वही काम हो रहा है। DIG फैसल कामरान ने कहा यह बहुत बड़ी गलती है, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। सदर ट्रंप का हुक्म मानने से इनकार पर अमेरिका की सफ़े अव्वल की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फंड्स मुंजमद कर दिए गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सदर एलन गार्बर ने मुतालबात को गैर कानूनी करार देते हुए कहा यूनिवर्सिटी अपनी आज़ादी और आईनी हकूक पर हरगिज समझौता नहीं करेगी। और PSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगी अदाकारा हिबा अली। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का।